हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी रीडिंग्स आती हैं, छोटी रीडिंग्स आती हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग आती है। 2 बजे आती है, एक सुबह 10:10 पे आती है। 10:10 की रीडिंग हो सकता है कभी आगे पीछे आए, लेकिन 2 बजे की रीडिंग आएगी। ठीक है, हो सकता है कभी कभी ना भी आए, बिकॉज रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। काम बहुत ज़्यादा पड़ता है, मेहनत बहुत होती है, उस हिसाब से व्यूज़ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है इस वक्त मुझे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो चीज़ें बढ़ जाएंगी, अदरवाइज 2 बजे की रीडिंग वहाँ पे और 10 बजे की रीडिंग यहाँ पे, दोनों ये कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, मेरे जो व्यूअर्स हैं एटलीस्ट मैं उनके लिए रीडिंग आगे भी बनाती रहूँगी। ठीक है, चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। एंग्री, गुस्सा है कोई? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैरियर इशू, एंग्री एंड कैरियर इशू। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। लस्ट, लस्ट होता है फिजिकल अट्रैक्शन, किसी से प्यार नहीं लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है किसी से, इस वजह से किसी से जुड़े रहना। अच्छा, ये कार्ड्स अभी जब हम टैरो से देखेंगे तो देखेंगे कि ये कार्ड आगे चल के क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। गोल्ड डिगर, बड़ी हैवी एनर्जी है। एंग्री, कैरियर इशू, लस्ट एंड गोल्ड डिगर, एक भी अच्छा कार्ड नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, कार्ड आ नहीं रहा। बैलेंस, एंग्री, कैरियर इशू, लस्ट, गोल्ड डिगर एंड बैलेंस की एनर्जी एंड डाउट की एनर्जी। माय गॉड, आज एक भी कार्ड अच्छा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, हमेशा रियलिटी को फेस किया करो। ठीक है, जरूरी नहीं है ये कार्ड कुछ कह रहे होंगे, अभी एनर्जी हम देखेंगे तो यहाँ पे चीजें हैं। ठीक है, एंग्री, कैरियर इशू, लस्ट, गोल्ड डिगर, बैलेंस एंड डाउट की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं टैरो से कैसे रेजोनेट होते हैं ये कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैं रीडिंग को हमेशा 2 पार्ट्स में करती हूँ, जिसमें कि पहला पार्ट जो होता है वो होता है आपके पर्सन की करंट फीलिंग ओवरऑल क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में और क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम करते हैं आपके लिए उनकी करंट फीलिंग क्या है। नॉर्मली दोनों सेम आती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो उसका मतलब कि कोई और भी है वहाँ पे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में। ठीक है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ फैमिली सबके लिए अलग अलग हो सकती है, बट हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक की एनर्जी आपके पर्सन की है। ठीक है, मतलब किसी के साथ भी हो सकता है थर्ड पार्टी। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है कि आपके पार्टनर का, आपका और थर्ड पार्टी तीनों का ही दिल जो है वो पोक किया गया है यहाँ पे।
वो एनर्जी है। चलो हम क्लैरिफायर ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे की रीडिंग करते हैं। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। आप लोग कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं मुझे जिस पे कि आप रीडिंग चाहते हो, कोई भी चीज़, कोई एंजल नंबर्स, फेदर, कोई बटरफ्लाइज मीनिंग या कुछ भी, किसी भी तरीके का, कोई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई भी किसी भी तरीके का टॉपिक आप दे सकते हो करेंट फीलिंग के अलावा, तो हम वो भी कर सकते हो। वो हम दूसरे वाले चैनल पे 2 बजे की रीडिंग में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ तो ये रीडिंग इसी टाइप से आएगी। और जो हमारा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मिला नहीं है तो मैं बता दूं कि इसी चैनल के जब आप होम पे जाएंगे तो नीचे आपको वो चैनल वहाँ पे मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स दोनों जगह। किसी को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं ये, ठीक है। द मजिशियन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मजिशियन को क्लैरिफाई करिए। प्यार मांगता है, करियर सेटल होना मांगता है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एंड टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी किसकी वजह से है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कम है आज की रीडिंग में क्योंकि मैजिशियन की वजह से है, लेकिन सभी साइन है यहाँ पे। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि आपके पर्सन को कोई छोड़ के चला गया है, ठीक है। जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, जिसको ये मिस कर रहे हैं, उस इंसान की तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बट उस इंसान ने इनसे टोटली कटअप किया हुआ है, इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा हुआ है। इस वजह से इनका दिल जो है ना वो टूटा हुआ है। ये उस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, ये प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बट चीज़ें बैलेंस आउट हो नहीं रही हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है अपने इस गम को गलत करने के लिए मैं अभी बिल्कुल सही थी यार, मैं जब भी रीडिंग करने बैठती हूँ तब प्रॉब्लम होती है। किसी का थ्रोट चक्र है यहाँ पे बहुत बुरी तरह इम्बैलेंस है। थ्रोट चक्र हील करो अपना। मैं तो करती हूँ रोज, मेरा नहीं होता पता नहीं क्यों, एंड टाइम पे रीडिंग के टाइम पे खराब होता है, वैसे मेरा ठीक रहता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है इनके अंदर इस वक्त ये चीज़ है कि इनका दिल बहुत टूटा हुआ है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें बैलेंस आउट करना चाहते हैं, खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, अपना गम गलत करना चाहते हैं। तो इस वजह से हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी में किसी और को ढूंढ रहे हो, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई ढूंढ रहे हो जहाँ पे ये अपना मतलब प्यार भरा कप अपना उधर ऑफर कर सकें जिससे इनकी ज़िंदगी में बैलेंस है, या फिर सेम पर्सन के साथ ही चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। बिकॉज इनका इरादा है, क्योंकि ये उसको मिस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, और उस इंसान की तरफ से एक मैसेज, एक कम्युनिकेशन का ये बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। ये ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में इनका सोलमेट वापस आ जाए या आ जाए, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिससे ये प्यार जितना करें वो इंसान भी उतना ही इनसे प्यार करे, ठीक है। ये इस तरीके के पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे किसी तरीके की ओवर थिंकिंग हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। फैमिली में हो सकता है इस बात को लेकर डिस्कशन चल रहे हो, या कुछ भी चीज़ें चल रही हैं जहाँ ये अपनी कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। कैरियर के बारे में सोच रहे हैं और साथ साथ अपने प्यार के बारे में सोच रहे हैं कि जो इंसान इनकी ज़िंदगी में, ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं। हो सकता है अपने दोस्तों वगैरह के साथ थोड़ा चिल आउट कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। वेटिंग एनर्जी है ये। कोई गुस्सा है इनसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई कंट्रोलिंग हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, तो कोई गुस्सा हो सकता है इनकी ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कोई, या तो इनके घर में कोई मदर या मदर फिगर हो सकते हैं, दीदी, भाभी, चाची, नानी, बुआ, कोई भी। और या फिर इनकी मतलब इनकी अपनी जिस इंसान को ये वेट कर रहे हैं वो इंसान ही शायद बहुत गुस्सा है, तो ये उसी इंसान का वेट कर रहे हैं कि वो कब इंसान वो इनकी ज़िंदगी में वापस आए और इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आए। इस तरीके की एनर्जी इनकी है। इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है और ये इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है।
अपने दोस्तों के साथ हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या लोगों के साथ मतलब फ्रेंड्स टाइप के लोग हैं जिनके साथ ये पार्टी शार्टी कर रहे हैं। हो सकता है इनके घर में किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है, या दोस्तों के साथ आउटिंग वगैरह कर रहे हैं बिकॉज ये अंदर से बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, और ये किसी भी तरीके से जो इंसान इनसे बात नहीं कर रहा है एक्चुअली उसकी वजह से ये बहुत परेशान है। उसकी तरफ से इन्हें कोई गेशन नहीं मिल रहा है, इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा बर्डन है और इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े इनके किसी के साथ हुए हैं। द एम्परर एरीज की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा ईगो में हो सकते हैं। कोई इंसान इन्हें छोड़ गया है और ये बहुत हेल्पलेस है। किसी इंसान ने इनको लेफ्ट इन को अकेला छोड़ा है, किसी अपने को खास को इन्होंने खो दिया है, इन्हें इस बात का है। ये सब कुछ सोच रहे हैं, बट ऊपर से इन्होंने एक मास्क पहना हुआ है जहाँ पे ये अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और ये बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब ये उस इंसान का वेट ज़रूर कर रहे हैं, बट अपनी तरफ से उसको रीच आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उससे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप हो सकते हो। इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हो सकता है जिस इंसान को खो दिया है उसी की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, या ओवरऑल इनके अंदर हो सकती है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। कहीं ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं, या ट्रैवल करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी, इनको हार्ट ब्रेक, कहीं से इनको धोखा मिला है। ठीक है, हो सकता है किसी इंसान के साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, और जिस इंसान को ये मिस कर रहे हैं हो सकता है फिजिकली उससे इनका बहुत अच्छा इनसे रिलेशन हो सकता है, तो उस चीज़ को ये मिस कर रहे हैं। तो ये हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं, बट शायद उस इंसान ने इनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, या जो भी है। या तो ये किसी से अपनी डिमांड रख रहे हैं, उस इंसान से डिमांड कर रहे हैं, बट वो डिमांड इनकी मान नहीं रहा है। ठीक है, रहा है रही है, आप अपने हिसाब से लेना, बिकॉज हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, जेंडर रीड नहीं करते हैं। आप लड़का है, लड़की है, जो भी हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, और आपके जो जिनके लिए भी आप देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, डजेंट मैटर कि वो लड़की है। यहाँ इनको धोखा मिला। ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी जिंदगी की करना चाहते हैं, किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन अपना फील करते हैं, या एक पास्ट लाइफ कनेक्शन अपनी जिंदगी में ढूंढना चाहते हैं। मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन इन सेंस कितना, जो इंसान इनकी रूह को छू जाए, जो इनसे बहुत प्यार करे। फिलहाल ये बहुत ब्रोकन है, टूटे हुए हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनको लग रहा है कि शायद इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि शायद कोई इंसान सच्चा होता तो मुझे छोड़ के क्यों जाता। तो इनको ये लग रहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहे वो इंसान आ जाए, वेट तो उसका कर ही रहे हैं ये, लेकिन ये साथ में ये भी देख रहे हैं कि मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान है, जिससे ये जितना प्यार करें उससे ज़्यादा वो इंसान इनको इतना प्यार करे। ठीक है, एक म्यूचुअल बॉन्डिंग फील, पास्ट लाइफ कनेक्शन, जैमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन। किसी को बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने दिल में, दिमाग में बसा के रखा हुआ है। कोई है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं कुछ भी। अपने अंदर इन्होंने बहुत कुछ भर के रखा हुआ है जिसे ये रिवील नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है कम बात करते हैं, कम अपनी बातों को अब शेयर करते हैं। हो सकता है पास्ट में रहे होंगे, बट अब ऐसा हो सकता है, या फिर इनका नेचर ही ऐसा हो सकता है कि ये अपने अंदर की बातें किसी को बताते नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है इनका बिहेवियर हो कि ये अपने अंदर अपनी बातें जो भी है छुपा के रखते हैं, सामने वाले से उसके राज पूछ लेते हैं, अपने नहीं बताते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, ये किसी को लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव है। हो सकता है पैसे के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, या कोई इंसान हो सकता है जिसे कुछ भी है जिसे ये पकड़ के बैठे हुए हैं, उनके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, चीज़ों के बारे में, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो कोई रिश्ता है, या दोनों हो सकते हैं। ये किसी के लिए कमिटेड जरूर हैं, लेकिन उससे एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे हो सकती है, सोलमेट जर्नी हो सकती है, किसी न किसी का पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके पर्सन किसी के साथ जरूर शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी है। हो सकता है किसी के साथ मैरिड हैं या मैरिज करना चाहते थे, तो वहाँ पे ऐसा टावर मूवमेंट इस वक्त आया हुआ है यहाँ पे ये। ठीक है, ये स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है, हो सकता है उसकी यादों को अपनी तरफ आने से रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। चाहे उस इंसान से चाहते हैं कि वो इंसान इनको प्यार करे, इनसे इनके लिए, यस, कोई क्वीन ऑफ कप्स है किसी के लिए इमोशनल है। एक्चुअली जो इनके माइंड में जो 90% थॉट जो चल रहा है ना, वो किसी इंसान को लेकर के, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उस इंसान का ही वेट कर रहे हैं। किसी ने इनको अनकंडीशनल हो सकता है पास्ट में लव दिया है, बट ये उसको उस वक्त इनसे वैल्यू नहीं कर पाए, तो हो सकता है वो इंसान ही इनसे नाराज है, और वो इनको क्या कर रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है, इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो इस बात पे ये थोड़े से नाराज हैं, हार्ट ब्रोकन है। ठीक है, हालांकि ये ईगो से ये भी ऑपरेट कर रहे हैं, ईगो है इनके माइंड में भी, अपनी तरफ से रीच आउट नहीं कर रहे हैं, पर चाहते हैं, वेट कर रहे हैं कि वो इंसान इनको करे, अपने इमोशंस को शो करे। ठीक है, इतना क्लोज्ड ऑफ ना हो। ठीक है, ऐसा ये चाह रहे हैं। शक आ रहा है, हो सकता है शक कर रहे हो, बट अभी इधर तो शक की एनर्जी कोई आई नहीं है, तो अभी तो यही लग रहा है कि इन्होंने खो दिया है बस खाली। चलिए देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए। ठीक है, अपने पर्सन का नाम, जब भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है तो आप क्या करो कि पर्सन का नाम दोहराने लगा करो।
तो उससे हम मैक्सिमम एनर्जी उनकी ले पाएंगे। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा जब भी आप रीडिंग देख रहे हो खुद को एकदम कंपाइल एंड कंपोज पोजीशन में रखें, जहाँ पे आपका दिमाग सिर्फ 1% के ऊपर होना चाहिए। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, आपका माइंड जिस वक्त हम कार्ड निकाल रहे होंगे उस वक्त आपका माइंड जिस तरफ होगा उसकी एनर्जी आ जाएगी, फिर एनर्जी कंफ्यूजिंग हो जाती है, समझना मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अभी देखते हैं क्या आता है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ये लो भाई, कार्ड तो आ गया। 6 ऑफ कप्स 2 बार आया था, वहां पे मिस तो आप ही को कर रहे हैं भाई, आप ही को मिस कर रहे हैं, ठीक है, आप ही उनके दिल दिमाग में हो, लेकिन ये लॉयल बनना चाहते हैं अब आपके लिए, बट इनको अभी फिलहाल यही लग रहा है कि आपके साथ मैरिज पॉसिबल नहीं है, या मैरिज है तो मैरिज नहीं हो पाएगी। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कि मैरिज, अगर मैरिड हैं तो यहाँ मैरिज खतरे में नजर आ रही है। चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर बताते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप लोग। 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन न्याय चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है, मैं एक एक करके करती जाती हूँ फिर बताती जाती हूँ आपको, ठीक है। वैसे तो मुझे बॉटम याद बने रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं आप एनर्जी, लेकिन ले तभी पाएंगे जब ये किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे। तो अगर किंग ऑफ पेंटिकल बन गए हैं, जिन लोगों के पर्सन सेटल्ड हो गए हैं लाइफ में, उनका कैरियर इशू नहीं रहा है अब, वहाँ पे वो लोग स्टैंड लेंगे। और जिन लोगों का अभी कैरियर सेटल नहीं हुआ है, वहाँ आपके पर्सन अभी आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपकी यादों से भागने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इनको अभी किंग ऑफ पेंटिकल बनना है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी इनको लानी है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड जो होता है वो स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। हो सकता है आपको डबल 2 दिख रहा हो, और यहाँ पे एनर्जी इस तरीके की है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने धोखा दे दिया है, ठीक है। अगर आपके साथ ऑलरेडी मैरिड है ये, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी यादों को आने से रोक रहे हैं, आपके साथ रिश्ते से मतलब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी होगी जहाँ आपके पर्सन को आप पे डाउट है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको चीट कर दिए हो, आपने धोखा दिया है इनको, ठीक है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप रिश्ता नहीं चलेगा, यहाँ पे रिश्ता खत्म हो जाएगा। या इनको खुद ही ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में अगर चीट किया है, थर्ड पार्टी लाए हैं, तो ये चीटिंग इनके माइंड में चल रही है। इन्हें लग रहा है कि इस चीटिंग ने शायद सब कुछ हमारे बीच खत्म कर दिया है, अब हमारा रिश्ता नहीं रह पाएगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे आपकी शादी टूट जाएगी, इन्हें ऐसा लग रहा है इस चीटिंग की वजह से, इसलिए बहुत ज़्यादा दुविधा में है। दूसरी तरफ इनका यही है कि अगर शादी नहीं हुई है तो इनका यही लग रहा है कि अब शायद शादी, अब रिश्ता शादी तक पहुंचेगा नहीं, चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने, अब आप नहीं मानोगे, या इनको ऐसा भी लगता है कि अगर शादी कर भी लिया तो हो सकता है आगे चल के आप इनको वही सेम चीज़ वापस लौटाओ, ठीक है। क्योंकि कर्मा की एनर्जी है, जजमेंट जो है कर्मा की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद अभी इन्होंने आपको चीट किया है, आगे जाके अभी आप नाराज हो, शायद वो बातें आप मन में रखे रहोगे और आप आगे जाके हो सकता है अपने पर्सन के साथ सेम ट्रीटमेंट करोगे, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, ठीक है। आप उनको धोखा दोगे तो उन्हें लगता है कि शादी शायद चल नहीं पाएगी अब, या ये सब बातें मन में जो कड़वाहट है वो बनी रहेगी। तो इस वजह से ये आपको लेकर के बहुत कंफ्यूज हैं। तो इन्हें समझ नहीं आता है कि आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए या आपसे रोकने के लिए खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो ये कभी आपकी यादों को आने से रोकते हैं, कभी आपकी तरफ बढ़ने से खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, और कभी इनकी एनर्जी ये होती है कि आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। तो ये इनकी डावाडोल स्थिति है इस वक्त। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्लैरिटी चाहिए। 7 ऑफ कप्स को 7 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, ठीक है। ये अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, जहाँ ये हो, आप हो, बच्चे हों,
ठीक है, सब कुछ, लेकिन इनको क्लैरिटी चाहिए इस मामले में। इनको क्लैरिटी नहीं है, इनको क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि आप अब रिश्ते में रहना भी चाहते हो कि नहीं। इनको क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि अब आप शायद पुरानी बातों को इस हद तक दिल में बसा के बैठे हुए हो कि शायद अब आप, जो मैंने पहले बताया कि इनको ऐसा लगता है कि आप आज नहीं तो या तो अभी धोखा दे दिया है आपने, ठीक है, आप बात नहीं कर रहे, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अपनी तरफ से रिश्ता खत्म कर दिया है। अब आप इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, या उनको ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो आगे चल के आप ऐसा ही करोगे, सेम चीज़ें आप इनको बैलेंस करोगे, इनको वापस लौटाने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकी एनर्जी है। तो ये मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें ढूंढने सोचने की कोशिश भी कर रहे हैं, सब कुछ अपने लिए ऑप्शन भी कहीं ना कहीं ये ढूंढ रहे हैं साथ साथ में, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो ये आपकी तरफ पलट के देख भी रहे हैं, साथ ही ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश भी यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। एट की एनर्जी है, ठीक है। फाइनेंसेस ही अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सॉरी, डिस्टर्बेंस हो गया था। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये अपने पैसे पे भी काम करना चाहते हैं, साथ साथ इस रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, अपने ऊपर भी काम करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सिर्फ एक किसी के पैसे वाले बनने को ही नहीं दिखाती है, ये इस इंसान, ऐसे इंसान को भी दिखाती है, मतलब क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कि एक लॉयल इंसान बनना चाहते हैं, एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी बात, अगर कहीं किसी को कमिटमेंट दिया है तो उस कमिटमेंट को रख पाए, ठीक है। इन्हें कहते हैं ना थूक के चाटने वाली बात, वो वाली इनकी ना रहे एनर्जी। ऊपर से अगर ये कभी डिसलॉयल रहे हैं, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, तो ये अब वैसे नहीं रहना चाहते। ये चाहते हैं जिंदगी में एक ऐसे स्टेबल समझदार इंसान बनना चाहते हैं बेसिकली, जहाँ पे लोग इनके ऊपर भरोसा कर सकें, ठीक है, जिम्मेदारी उठा सके, इनको जिम्मेदारी दी जा सके, इनको इस लाइक समझ सके लोग कि हाँ ये एक जिम्मेदार इंसान है। तो बेसिकली ये अपनी ओवरऑल हर तरीके की सिचुएशन अपनी ठीक करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। ऐसे पे भी काम करना चाहते हैं यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी इनके पास नहीं थी उस वजह से, और साथ में इनका जो बिहेवियर रहा है चीटिंग वाला, उनका मैनिपुलेटिव जो बिहेवियर रहा है, इसकी वजह से इन्होंने जिंदगी में अपने रिश्तों को खोया है, ठीक है। किसी खास को इन्होंने खो दिया है, मतलब आपको इन्होंने खो दिया है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। जहाँ ये अब हेल्पलेस खड़े हैं, जहाँ कुछ कर नहीं सकते, रीजन पैसों वाइज भी अगर कहीं कुछ है तो अब वो एकदम रातों रात बदला नहीं जा सकता, और अगर कैरियर मतलब कैरेक्टर वाइज भी अगर इनका जो व्यवहार था या इनका जो क्या कहना चाहिए, इनका चरित्र था जिस तरीके का, तो वो एक बहुत ही वाहियात किस्म का हो सकता है, पास्ट में रहा है, तभी इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला है। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में इनकी जो इमेज है कि आप ये एक लस्टी हैं, ये गोल्ड डिगर हैं, ठीक है, एंगर इश्यूज इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, कैरियर इशू भी इनके पास है बहुत सारे, तो हो सकता है ये इनकी अपनी एनर्जी है जो इनके माइंड में चल रही है, जो शायद आप सोचते हो सकता है आपके माइंड में भी हैं ये चीज़ें, आपके पर्सन को भी ऐसा ही लगता है कि आप उनके बारे में ऐसा सोचते हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है सिर्फ अपने बर्ताव की वजह से और पैसे ना होने की वजह से, कैरियर सेटल ना होने की वजह से। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको इसलिए मिस कर रहे हैं, उस प्यार को मिस कर रहे हैं बेसिकली जो आपने इनको दिया था, ठीक है। आपने इन्हें बहुत ज़्यादा लॉयल, भगवान की, इन्हें ऐसा लगता है कि ये प्यार जो है ना, ईश्वर ने किसी तरीके से इनको इनके किसी पूर्व जन्म के कोई कर्म अच्छे रहे होंगे जिसकी वजह से इन्हें ये प्यार मिला, आप मिले इन्हें, और आपने इतना अनकंडीशनल प्यार इनको दिया, ठीक है। तो ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार अपना फील करते हैं, उस चीज़ को याद करते हैं, तो इनके दिल में भी आपके लिए वही सब चीज़ें आती हैं, ये वही प्यार आपका वापस करना चाहते हैं, आपको लौटाना चाहते हैं, और ये लेकिन उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इनकी परिस्थितियां ऐसी हैं जहां ये खुद को उस चीज़ को कर नहीं सकते, बट ये चीज़ आपको ये वापस करना चाहते हैं और पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ वापस करना चाहते हैं, बट अभी अपने इमोशंस को ये कंट्रोल कर रहे हैं, उनको शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनका इरादा यही है कि अब ये आपको कोई फॉल्स होप नहीं देंगे, किसी तरीके की कोई ऊटपटांग हरकत नहीं करेंगे, अब ये एक जिम्मेदार इंसान बन के ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे, इनका यही इरादा है, अदरवाइज नहीं आएंगे वाली एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत मिस करते हैं आपके प्यार को और अब ये आपको प्यार देना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, जजमेंट, कर्मा, न्याय, अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया है
तो ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ों को आप सही करें। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ये रिग्रेट है इन्हें इस बात का कि इन्होंने जो कुछ भी किया साथ में अभी भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से इनकी एनर्जी क्या हो रही है कि ये अभी भी स्लीपलेस नाइट है इनकी। इनको सिर में दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, हो सकता है रात में नींद नहीं आती या नींद बार बार खुल जाती है। बार बार ये जगते हैं, रात में मोबाइल चेक करते हैं कि कहीं आपने कोई मैसेज किया हो, कहीं आपकी कोई कॉल आई हो। ये इस तरीके से चीज़ों को चेक करते रहते हैं और इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है। पास्ट में जो किया उस बात का अफसोस है, अभी भी कर नहीं पा रहे हैं, इस बात का भी इनको अफसोस है और बेचैनी है कि कैसे होगा। द टावर की एनर्जी ने ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, या तो खत्म हो गया है या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इनको इस बात का लग रहा है। ये स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन अभी जैसे मैंने बोला कि इनकी दोनों ही एनर्जी हैं। इनका बेसिक अगर पूछा जाए तो इन्हें आपके साथ आगे आना है, आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके साथ मैरिज करनी है। बट क्योंकि हालात यहाँ पे जो भी आप लोगों के हैं वो इस तरीके के हैं कि जहाँ पे ये अभी आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, तो ये आपकी यादों से थोड़ा सा भागने की कोशिश करते हैं। बिकॉज इनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आपकी तरफ फील होता है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील होता है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ये अभी फिलहाल अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं। अभी ये चाहते हैं कि अपने कैरियर पे ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर के आए। पहले जो ज़िंदगी में रायता फैला हुआ है उस रायते को समेटने का सबसे बेटर जरिया इनको यही लगता है कि अभी सिर्फ काम पे ध्यान दो, सिर्फ पैसे पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों मत सोचो। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में एनी हाउ सुकून चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है और ये चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, हेल्पलेस हैं, इनके हाथ बंधे हुए हैं, इन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करें। आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप दूर रहते हो तो आपके पास आना चाहते हैं। ये आपको हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के प्रे कर रहे हैं। कोई लीगल इशू अगर आप लोगों के बीच में चल रहा है, डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, तो उसके बारे में भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये शायद आपको ये खो देंगे, इस तरीके की एनर्जी है इनकी। ठीक है, हो सकता है किसी से लीगल एडवाइस ले रहे हो कोर्ट मैरिज करने के लिए, ये भी चीज़ हो सकती है। या कहीं से कुछ भी है किसी से, या तो लीगल एडवाइस या कोई लीगल मैटर हो सकता है, किसी न किसी तरीके का कुछ ना कुछ है यहाँ पे लीगल इन्वॉल्व। सबके लिए अलग अलग होगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ इनकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ ये फंसे हुए हो सकते हैं। इनका मन है आपकी तरफ आने का, ये बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके साथ फील करते हैं। और हो सकता है इनका लस्टी बिहेवियर एक हो सकता है कि ये अपने कंट्रोल करते हैं अपने इस लस्टी बिहेवियर पे, हो सकता है। लेकिन ये इनका लस्टी बिहेवियर जो है ना, यही इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि किंग और नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती, खराब एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन ऐसा देखते हैं, टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। इनकी एनर्जी है कि ये अपनी, हमने कहा ना, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मतलब ये अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों पे अपने ओवरऑल काम करना चाहते हैं। ये सिर्फ अपने कैरियर पे ही काम नहीं कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में जितने भी इनके लूप होल्स हैं ना, ये सब पे काम करना चाहते हैं। और अब ये जिम्मेदार इंसान एक बनना चाहते हैं। इनका इरादा ये है कि इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी गलत किया है, ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। इनकी ये एनर्जी है, पर ये उसमें फंसे हुए हैं और ये चाह के भी निकल नहीं पा रहे। या फिर सिचुएशन हो सकती है कि फैमिली इश्यूज हैं, करियर नहीं सेटल्ड है, तो हो सकता है फैमिली के इन्फ्लुएंस में चलना पड़ रहा है। फैमिली को अगर नहीं, फैमिली जो कहेगी वो मानना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे ये एनर्जी, जैसे इनका एनर्जी में इनके खुद की ही इस तरीके की है प्रॉब्लम कि ये चाह के भी उनसे दूर नहीं हो पाते। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये फंसे हुए हैं, लेकिन ये फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, नया करना चाहते हैं यहाँ पे चीज़ों को, और पैसे कमाना चाहते हैं। वो एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको एक लॉयल कमिटेड इंसान ये मानते हैं और आपको चाहते हैं कि चीज़ों में बराबरी कर लें आपके। ठीक है, आपको वही लौटाएं, क्योंकि इनको अब समझ आ गया है कि आप ऐसे इंसान नहीं हो कि जिनको जिस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया, इन्हें अब समझ आ रहा है कि इन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया। आप वैसे इंसान नहीं हो, आप उस तरीके से ट्रीट करने के लायक नहीं थे जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया। ठीक है, तो ये आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बिकॉज ये मानते हैं कि आप एक लॉयल, कमिटेड, जिम्मेदार और बहुत ही गिवर टाइप के इंसान रहे हो, और आपने इन्हें बहुत ही मदरली केयर किया है, बहुत ज़्यादा आपने इनके साथ सब कुछ अच्छा किया है आपने। ठीक है, तो ये चीज़ों को वहाँ पे सही करना चाहते हैं, बट अभी रुके हुए हैं, अभी नहीं दे रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप जो हो ना, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, अब भी बहुत इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। आप इन्हें मदरली केयर तो कर रहे हो, शायद सारी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट शायद चाहे वो आपका डिवोर्स का केस चल रहा हो, आप लोग सेपरेशन में हो, या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और मैरिज करना चाहते थे, जो भी आपका रिश्ता है,
हर सूरत में ये इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप एक तो अपने कैरियर ओरिएंटेड हो गए हो, अगर आप अपने पैसे अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। दूसरी तरफ इनको ये लग रहा है कि अब शायद आप पैसे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप गोल्ड डिगर हो गए, आपको कमाई 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 सिर्फ उसकी पड़ी हुई है, पैसों की पड़ी हुई है, आपको प्यार जैसी चीज़ आपके अंदर रही नहीं है। तीसरा इनका एनर्जी ये है कि इन्हें आपके लिए वैसे बनना है कि जिस तरीके से कि अब आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। अब आप हो सकता है इनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां तो निभाते हो, आप इनकी केयर करते हो, अपनी जिम्मेदारियां, अगर आप एक घर में रहते हो तो आप इनको सब कुछ खाना कपड़ा सब चीज़ का ध्यान तो रखते हो, लेकिन आप अब इनसे प्यार नहीं करते, इमोशनली आप इनके साथ अटैच नहीं हो। मतलब आप जिम्मेदारी तो निभाते हो लेकिन इमोशंस आपके नहीं है, रोमांटिक आप इनके लिए बिल्कुल भी नहीं हो, जिसकी वजह से इनका दिल टूट रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है, इस वजह से ये रुके हुए हैं, उसी चीज़ का ये वेट कर रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कि कब आप नज़र उठा के इनकी तरफ देखो, इन्हें प्यार करो। ठीक है, इनकी तरफ इमोशंस अपने शो करो, रोमांस इनकी तरफ अपना रोमांटिक रिलेशन जैसा पहले था वैसा बनाओ। अब ये सब नहीं हो रहा है, इस वजह से ये रुके हुए हैं। उनकी हार्ट ब्रेक की एनर्जी ने ऐसे लग रहा है कि जैसे इनका दिल टूट गया है। ठीक है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, बट आपने स्ट्रिक्टली इनको, एक तो इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, वो भी इन्हें कंट्रोल कर रहा है, इनके घर में कोई मदर फिगर हो सकता है। दूसरी तरफ आपकी तरफ से भी एनर्जी यही वाली है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली, जहाँ पे आप अब गुस्सा हो गए हो और आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है। आप उस बाउंड्री के अंदर इनको परमिशन ही नहीं दे रहे हो आने की, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और यहाँ पे ये विश कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ। ये रोमांटिक रिलेशन आपके साथ फिर से चालू करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से रिन्यू करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप और आपकी पर्सन। ठीक है, ये आपके लिए ये चाहते हैं कि आपके बीच में फिर से एक रोमांटिक रिलेशन बने, एक फ्लर्टी टाइप की एनर्जी आए, वही लाइट मूड सब कुछ वापस से हो जाए, ये यही चाहते हैं। ठीक है, इमोशनली फिलहाल बाहर निकलने की एनर्जी, इमोशंस में आपकी तरफ से शो नहीं हो रहे, इसलिए इनकी तरफ से भी इन्होंने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने दिखाया, लेकिन अब इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। ये बार बार उस चीज़ को अब नहीं कहना चाहते, बिकॉज इन्हें भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लग रहा है, ईगो भी कहीं आ रही होगी कि बार बार मैं ही क्यों जाऊँ। तो इनको ये लग रहा है कि आप शायद अब नहीं, और दूसरे इनको गलती का एहसास तो है ही अपनी कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको हर्ट किया है। तो ये खुद ही जिम्मेदार हैं इस बात के लिए कि आप इतने रूड, इतने ड्राई अगर हो गए हो, तो ये खुद ही जिम्मेदार है उस चीज़ के। ठीक है, यहाँ पे चीज़ इनको थोड़ा डाउट वगैरह भी है आपके ऊपर, इन्हें लग रहा है कि अब आप शायद आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, इमोशनली इनसे दूर हो गए हो, इनसे गुस्सा हो। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। तो अब बैलेंस नहीं है आप लोगों के रिश्ते में, यहाँ पे दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मैरिज की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। आपके पर्सन एक अपने अंदर चेंज लेकर के आना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया वही चीज़ है इनकी। आपके पर्सन की, जैसे मैंने बोला था कि ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं, आपको भी पलट के देख रहे हैं, साथ में अपनी ज़िंदगी में अपने लिए ऑप्शन भी देख रहे हैं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में एक रोमांस चाहते हैं, एक एंथुसियाज्म चाहते हैं कि ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप 90% आप हो, आपसे ही उम्मीद कर रहे हैं, बट अगर आप नहीं हो तो ये ऑप्शन भी अपने देख रहे हैं जहाँ से इनकी ज़िंदगी में फिर से एक रोमांस आए, इनकी ज़िंदगी में प्यार आए, वही सब चीज़ें पास्ट में जो एक नए नए रिलेशनशिप में होता है एंथुसियाज्म, वही चीज़ ये अपनी ज़िंदगी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन की यही एनर्जी है। तो इस वजह से ये दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं, या तो ये अपने अंदर बदलाव लाएंगे, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, इनका इरादा ये है कि ये अपने अंदर बदलाव लाएंगे, ये जैसे पहले थे अब वैसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, अब ये खुद के अंदर बदलाव लेके आएंगे और ये बदलाव स्थायी होगा इनके अंदर। दूसरा, अगर आपसे मैरिज नहीं होती है तो ये आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, मैरिज करेंगे, तो भी यकीन मानिए कि ये फिर पलट के पीछे नहीं देखना चाहते हैं। ये अभी पलट के आपको देख रहे हैं, बट अगर ये आगे बढ़ जाएंगे, या जिन लोगों के केस में आपके पार्टनर ने अगर कोई चूज़ कर लिया है या हो गई है मैरिज, तो इनका इरादा आपसे दूर रहने का ही है। आपको बेशक मिस करते हैं, ये आपको सोचते हैं, रिग्रेट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इनका इरादा है ये आपकी तरफ नहीं आना चाहते, अब ये खुद को रोकना चाहते हैं।
और अभी एनी हाउ इनका हर सूरत में अभी एक रिलायबल इंसान बनना चाहते हैं आपके साथ या किसी और के साथ, कहीं पे भी रहें। इनका अब इरादा ये है कि जो पास्ट में इन्होंने अपनी ज़िंदगी में गलतियां की हैं, अब ये उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। ये फाइनेंशियली भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, साथ में चारित्रिक तौर पे अपने आप को, एक व्यक्ति के तौर पे भी अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं कि चाहे आपके साथ रहें चाहे किसी और के साथ रहें, एक रिलायबल और जिम्मेदार इंसान बन के रहना चाहते हैं और कमिटेड इंसान बन के रहना चाहते हैं। अब ये पास्ट जैसी बदतमीजियां नहीं करेंगे, इनका यही इरादा है। तो एक स्थायी चेंज आ सकता है यहाँ पे, इस तरीके की इनकी एनर्जी है, चाहे आपके साथ या किसी और के साथ। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी, अगेन 9 नंबर की एनर्जी है, 7 नंबर की एनर्जी है। 9 नंबर एक एंडिंग आप लोगों के बीच में जरूर आएगी। या तो ये रिश्ता जुड़ेगा आपका, या ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चीजें जो भी होंगी स्थायी होंगी, इतना मान लीजिए, क्योंकि आपके पर्सन का इरादा अब एक किंग बनने का है। अब ये मेच्योर एनर्जी में नहीं रहना चाहते, ठीक है। ये हो सकता है मेच्योर एनर्जी से बस एक छोटी सी शुरुआत पे जो कब से करना चाहते हैं, इसलिए कि एक रोमांस वाली वो एनर्जी आ जाए। वो पास्ट में जो होता है ना यंग अपने आप को, अब शायद इनको ऐसा लगता है कि ये दिल से बहुत ज्यादा अपने आप को मेच्योर फील कर रहे हैं। वो जो बचपना था ना, उस बचपने को ये मिस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि फिर से वो रोमांटिक वाला बाबू सोना वाला लव एक बार फिर से इनकी जिंदगी में चालू हो। ये वो उस चीज को एंथुसियाज्म को फील करना चाहते हैं, बट एक्चुअल में इनकी एनर्जी वो सिर्फ एक स्टार्ट देने के लिए है। बाकी इनकी एनर्जी इस तरीके की है कि एक जिम्मेदार और लॉयल पर्सन ही अब रहना चाहते हैं। अब ये बचपना बेवकूफियां पहले जैसी नहीं करना चाहते। तो एक एंडिंग है यहाँ पे। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। आप भी शायद सफर कर रहे हो, आप भी चुप हो, कुछ कह नहीं रहे हो। शायद अब शिकायतें भी आप नहीं करते, पास्ट में करते थे। अब आप अपने पर्सन से भी शिकायत नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हो। अब आप अपने तक क्लोज ऑफ हो गए हो। जो कुछ आपके दिल में है, जो आपने सहा, जो तकलीफ है, उसको आप अंदर ही अंदर सहन कर रहे हो और शायद उसको आप किसी को दिखा भी नहीं रहे हो, किसी से उसके बारे में जिक्र भी नहीं कर रहे हो। और आपके पर्सन भी ऑलमोस्ट ऐसा ही कर रहे हैं। वो भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कर रहे हैं, वो भी अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और अपने अंदर ही चीज़ों को, अपने इमोशंस को रख रहे हैं। बिकॉज उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो किसी के साथ शेयर भी करेंगे तो भी लोग उनकी ही गलती बताएंगे कि गलती तुम्हारी थी, ठीक है। तो इसीलिए शायद ये किसी को कुछ बताते नहीं है। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है। धीरे धीरे आप लोगों को अपने इस रिश्ते में पेशेंस रखने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है और उस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी शायद वो सही समय आप लोगों के लिए नहीं है जहाँ पे चीज़ों को एकदम से आप ठीक कर पाओ, क्योंकि जब दिल पे कोई घाव लगता है तो वो आसानी से नहीं भरता, लेकिन वक्त बहुत बड़ा हीलर होता है। समय दीजिए, बड़े से बड़ा घाव भर जरूर जाता है, ठीक है, बशर्ते आप उसको रोज कुरेदते ना रहें। तो यहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाए। तो तब तक आप लोग अपना चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, अपने सेल्फ लव पे आओ, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने काम धंधे को देखो, अपने आप को बैलेंस में लेकर के यहाँ पर आओ, ठीक है। मैं यहाँ पे गोल्ड डिगर को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन गोल्ड डिगर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन गोल्ड डिगर को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो तो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, वो वेट कर रहे हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं। एक्चुअली आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये भी है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने बिहेवियर गोल्ड डिगर वाला करा हो। तो अब ये इस बात का वेट कर रहे हैं कि अब आप उनकी इस इमेज को हटा दो कि अब वो गोल्ड डिगर नहीं है, वो एक आपके लॉयल काउंटर पार्ट है। वो ऐसे ही बनना चाहते हैं और आप उसी तरीके से उनको देखें, ऐसा वो चाहते हैं, ठीक है। उनको शक है इस बात का कि अब आप उन्हें उसी तरीके से, उसी नज़रिए से देखते हो कि वो एक गोल्ड डिगर है। तो ये चीज़ को वो चाहते हैं कि आप अपनी इमेज इस तरीके की उनके मन में जो आपने आप बना रखी है अपने मन में, वो बदल दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई, मैं 3 मैसेज निकालूंगी खाली। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन में बताएं। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। यस, आपके पर्सन भी एक्चुअली वेट ही कर रहे हैं ये, और ये अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करके ये बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे और हमेशा के लिए ही मिलेंगे, ठीक है। मैंने बता ही दिया पहले ही आपको
कि एक प्रॉपर चेंज के साथ आएंगे ये। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ब्रेकअप करना है मुझे, ओके, ब्रेकअप क्यों करना है भाई? प्लीज़ डिवाइन ब्रेकअप करना है मुझे, आपको क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। ब्रेकअप करना है मुझे को क्लैरिफाई करिए। गुस्से में हो सकता है कह रहे हो ये, एक्शन लेना है, वेटिंग एनर्जी है। इनको एक्शन लेना है, इनको ये है कि अगर या तो आप बढ़ो नहीं तो ये आगे बढ़ जाएंगे वाली एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि इनको थोड़ा सा लग रहा है कि अब या तो गुस्सा शांत करो नहीं तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि हमें सुकून चाहिए, हमें प्यार चाहिए। ठीक है, कल की रीडिंग अगर नहीं देखी थी तो कल की रीडिंग भी कुछ ऐसी ही थी मतलब। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, मूव ऑन ही करना है, क्यों भाई? आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। इनका वही एनर्जी है। ठीक है, ये थोड़ा सा इनको आप पे शक भी हो रहा है। दूसरी चीज़, इन्हें ऐसा ही लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये होगी कि इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब रिश्ता कभी ठीक हो नहीं पाएगा। इनको ये डाउट है इस बात का कि आगे चल के आप इनसे बदला लोगे और इन्होंने जो आपके साथ किया है वैसा ही आप इनके साथ में करोगे। इस वजह से ये आपसे अभी कह रहे हैं कि ब्रेकअप कर लेना, ये इसीलिए रुके हुए हैं, इसीलिए ये अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। आई नीड ओनली वन कार्ड प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताओ। एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाई ड्रमिंग एंड डांसिंग। आपको कहा जा रहा है इस वक्त कि आपको एक तो पेशेंस रखना है, अपने आप को किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर कोई बजाना आता है तो उसके थ्रू आप एक्सप्रेस करो, डांस करो, म्यूजिक को मतलब अपने आप को एंटरटेन करो। बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ है म्यूजिक के थ्रू। अगर आप कहीं पे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं एक दूसरे में तो उस गानों के माध्यम से अपनी बात एक दूसरे से कह सकते हो। यहाँ पे एनर्जी है, तो आपको बेसिकली अभी हील करना है खुद को, सेल्फ लव पे ध्यान देना है। जो कुछ होगा अपने हिसाब से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अपने टाइम पे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट हुई होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट हुई है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।